Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following figure for the reaction A plus B is equals to M plus N. Answer the following, the energy of activation for the backward reaction. So here in this energy profile diagram, A plus B, that means reactants, are undergoing to convert into M plus N, that are product. Here the energy from the baseline to the product is Z. From product to reactant it is given by Y, and from reactant to the topmost part of the energy profile is given by X. In this question we have to find out the energy of activation for the backward reaction. तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, उसे हम ए बी से दिखाते हैं. वो होता है जब ये हमारा, सपोज एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैं बनाती हूँ छोटा, ये यहाँ पे है. तो जब हम, ये रिएक्टेंट है ए और ये सपोज प्रोडक्ट है बी, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाने के लिए जो ये एनर्जी बैरियर पार करना होता है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. और जब हमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ जाना होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, जब वी आर कमिंग बैक फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट की तरफ जाना होता है उसके लिए जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. यानी कि the amount of the energy, excess amount of energy required by the products, reactant की नहीं होगी, ये होगी products की एनर्जी, products to undergo chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो प्रोडक्ट्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस जाने के लिए जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, तो हमें जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया है उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमें दिया है, यहाँ पे रिएक्टेंट है हमारा ए प्लस बी और यहाँ पे है हमारा प्रोडक्ट एम प्लस एन. ये है एनर्जी और ये है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. यहाँ से यहाँ तक हमें दिया है x, यहाँ से और प्रोडक्ट तक दिया है हमें y, और प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक हमें दिया है z. और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो होगा प्रोडक्ट से लेके इस टॉप पार्ट तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो अगर हम डायग्राम से हमें देखें तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू x plus y. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.